अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज आप लोगों को वेलकम है मेरे एक और न्यू व्लॉग में। सबसे पहले सुबह का आगाज़ फ़जर की नमाज़ से, उसके बाद मैं सो गई। जब मैं सो के उठी तो मैंने देखा कि बाहर का व्यू कैसा है। आप लोगों को भी दिखा रही हूँ व्यू, बहुत ही प्यारा व्यू है। क्योंकि विंटर्स में जो ठंडी मीठी सर्दी और धूप का जो मज़ा है ना, वो सिर्फ विंटर्स के लवर ही जान सकते हैं कि कैसे सर्दियाँ जो हैं वो इंसान को ये प्यारा मौसम खुशियाँ देता है। इसके बाद बारी आ गई है जी बर्तन धोने की, क्योंकि चाहे जितने भी बर्तन धो लो, बर्तन कभी ख़त्म नहीं हो सकते। तो इधर मैंने बर्तन धो रही हूँ। देखने में आपको फ़ास्ट लग रहे हैं क्योंकि वीडियो 2x पे है, लेकिन इनको धोने में बहुत टाइम लगा था। काश जितने भी सारे काम हैं वो इतने ही फ़ास्ट हो जाएँ। तो बर्तन जो है ना, वो कुकिंग के बाद मेरा सेकंड फेवरेट काम है। मैं बर्तन जो है थोड़े शौक़ से धो लेती हूँ जब मूड हो। और ये देखें कैसे मैं बर्तन धो रही हूँ। बहुत ही सलीके से मैं बर्तन धो रही हूँ। मैं बर्तन धोने में बहुत माहिर हूँ ना असल में। और ये देखें आप सब के साथ साथ जो है ना, मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए अच्छा सा और देसी कंटेंट लाती रहूँगी ताकि आप एंजॉय करें। साथ साथ हम गपशप भी लगाते रहेंगे। तो चाय वाला बर्तन ये धोना मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। इसके बाद मैंने किए चूल्हे साफ़। चूल्हे मैंने इसीलिए साफ़ किए हैं क्योंकि मुझे भाई मज़ा नहीं आता जब तक ये चूल्हे और ये काउंटर साफ़ ना हो ना, तो मुझसे कुकिंग होती ही नहीं है। तो यहाँ पर मैंने प्यारे से अपने चूल्हे साफ़ कर लिए हैं। माशाल्लाह से बड़े साफ़ सुथरे हो गए हैं। अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपना काम। ये आप तवा देख रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि ये जो तवा है, ये इसकी क्या हालत है। ये दरअसल मैं इसको ना, ये टेढ़ा हो गया था, मैं इसे ठीक करने की कोशिश करी थी, तो फिर ये दुनिया से ही फ़ारिग हो गया। तो फिर अभी मैं इसी से काम चला रही हूँ। इंशाल्लाह न्यू लेंगे तो वो भी आपके साथ फिर शेयर करूँगी। तो जी यहाँ पर तवे पे क्या डल रहा है? तवे पे डल रहा है एक डिफ़रेंट किस्म का, आप कह सकते हैं बैटर, जो कि है चावल की रोटी। ये हम सेकंड टाइम बना रहे हैं। वैसे हम ये बनाते नहीं हैं यूजुअली, लेकिन हमने सोचा कि कुछ न्यू ट्राई करें और हमें किसी ने भेजा हुआ था तो हमने सोचा कि हम इससे आज बनाएँ। वैसे तो हम मकई की रोटी और डिफ़रेंट किस्म के चिल्ले वो बनाते रहते हैं, लेकिन आज चावल की रोटी हमने ट्राई की और माशाल्लाह से ये भी अच्छी बन गई थी। तो अब ये यहाँ पर देख सकते हैं आप कितनी गोल्डन गोल्डन अच्छी सी तैयार हो गई है। तो अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि इनके जो फर्स्ट व्लॉग था उसमें तो वॉइस चेंज थी, तो सेकंड व्लॉग में अब कौन बोल रहा है? तो यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि ये मेरी मम्मा के व्लॉग हैं और इसको आज वॉइस ओवर मैंने किया है क्योंकि मैं भी ट्राई करना चाहती थी कि वॉइस ओवर जो है ना, उसको किस तरीके से किया जाता है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से मम्मा और मैं दोनों मिलकर ही वॉइस ओवर किया करेंगे। यहाँ पर अब शिफ्ट करती हैं, मम्मा आपसे बात करेंगी। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो यहाँ पे जी मेरी बेटी का वॉइस ओवर आपको कैसा लगा? तो यहाँ पे जी मैंने सोचा कि आपसे मैं भी बात कर लूँ ताकि आप मुझे भूल ना जाएं। और यहाँ पे जी हमारा है दूसरा व्लॉग। तो यहाँ पे जी डाल दिए मैंने अंडे, क्योंकि आपको पता है अंडे तो मेरे फेवरेट हैं। तो यहाँ पे जी मैंने अंडे जो हैं वो डाले हुए हैं, लेकिन अंडे कह रहे हैं हमें हिलाओ जिलाओ नहीं। तो इस पे जी डाल लेते हैं अपने चिल्ले पे अंडे। यहाँ पे जी मेरा नाश्ता हो गया तैयार और मैंने रख लिया टेबल पे। तो यहाँ पे जी मैंने अपना नाश्ता किया इंजॉय मज़े मज़े से। तो उसके बाद जी आगे आते हैं। तो यहाँ पे जी आ गई जलेबियाँ भर भर के। तो यहाँ मैंने फिर उनको कटोरे में डाला, क्योंकि आज माशाल्लाह माशाल्लाह जुम्मा के दिन है, तो कुछ ना कुछ मीठा जो है वो घर में या बनाना चाहिए या मंगवाना चाहिए, अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैंने जलेबियाँ रख ली हैं और अभी जलेबियाँ रखते जाएंगे। तो उसके बाद ये आ गई सब्जियों की बारी। तो यहाँ पे हस्बैंड सब्जियाँ लेकर आ गए, तो मैंने कहा ये भी हाथों के हाथ रख लूँ। तो इसके बाद मैं सब्जियाँ देखें रख रही हूँ, ये भी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं, गाजर और मटर। तो जी यहाँ पे मैंने सब्जियाँ समेट ली हैं। अभी जी आगे आती है बारी प्याज की, तो प्याज भी डाल लेंगे यहाँ पे। असल में मेरी बास्केट वगैरह जो हैं वो पड़ी हैं कैबिनेट में, तो इसलिए मैं
इनमें चीज़ों में डाल के तो फिर नीचे रख देती हूँ। यहाँ पे मैंने बना लिए गाजर मटर शाम के लिए, बहुत ही मज़ेदार बने थे। तो वैसे बच्चों को तो पसंद नहीं होते, लेकिन मैं कहती हूँ कि मुझे पसंद है तो आप लोग भी खाएंगे। तो यहाँ पे जी मेरा सालन हो गया रेडी। तो जी सालन तैयार हो गया है, साथ के साथ ही मैंने रख ली चाय, क्योंकि भाई चाय की हो रही थी क्रेविंग। तो मैंने कहा भाई चाय पीते हैं शाम को बैठ के अपने गार्डन में। तो इत्थे असी विच सुट लई पत्ती। तो अब कहवे को कह रहे हैं पको पको, पक रहा है कहवा, साथ डालेंगे दूध। तो यहाँ पे चाय को सही अच्छे से पकाएंगे। तो यहाँ पे जी किस किस को बताएं चाय पसंद है बहुत ज़्यादा, मुझे तो भाई बहुत ज़्यादा चाय पसंद है। साथ ही मैंने यहाँ पे डाल दिया स्टीविया, तो उसमें मैंने जी डाल ली चाय। तो जी चाय यहाँ पे होगी रेडी और मैंने छान छून के डाल ली कपों में। तो उसके बाद जी मैंने ये गोल्डन सी एक प्लेट में, प्यारी सी प्लेट में ये मैंने ली थी सऊदीया से। तो इसमें मैंने डाली है जलेबी और साथ ही बादाम रख लिए। तो मैंने कहा चलें जी अब चाय को करते हैं इंजॉय। तो यहाँ पे मेरी बेटी की चाय और मेरी है। तो यहाँ पे जी शाम को हम निकले बाहर जी हमने देखा तो बत्तियाँ शत्तियाँ और लाइटें शाइटें लगी हुई थी, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, सजावट हुई थी। तो हमें कुछ लेना था सामान, तो हम जी पहुंच गए सुपर मार्केट। तो यहाँ पे हम चलते 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 जा रहे हैं बेटी और मैं। तो यहाँ पे जी आते ही जी हमारी नज़रें पड़ी बर्तनों पे। तो आपको पता है बर्तन तो फिर औरतों के फेवरेट होते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ मग शग देखे और काफ़ी प्यारे बर्तन थे। और ये जो आजकल आए हुए शीशे के वो क्या उनको बोलते हैं, उसको शीशे के जो ड्राई फ्रूट वाले हैं। यहाँ पे ग्लास वगैरह जो थे उनके भी डिज़ाइन अच्छे आए हुए थे। तो उसके बाद ये छोटी मुन्नी चुन्नी लोगों के हमने देखी पोनियाँ, तो प्यारी थी। उसके बाद जब हम निकले तो आगे आगे फ्रूट वाले की यहाँ शॉप आ गई। तो हमने कहा चलें फ्रूट भी लेते चलते हैं, क्योंकि फ़्रूट के बगैर तो हमारा गुजारा नहीं है। तो जी फ्रूट यहाँ से लिया और पहुँचे घर। तो उठाई जी यहाँ पे बास्केट, तो उसमें मैंने कहा चलो जी सजाते हैं। तो अमरूद में वैसे बहुत अच्छे होते हैं, सर्दियों में अमरूद ज़्यादा से ज़्यादा खाने चाहिए। और वैसे शक्ल उनकी थोड़ी सी अमरूदों की ऐसी लग रही, लेकिन वैसे मीठे हैं बहुत। तो उसके बाद जी मेरा दिल कर रहा था एप्पल के लिए, तो मैंने एप्पल भी ले लिए अपने लिए। फ्रूट तो भाई जितना उतना कम होता है। मैं कहती हूँ भी फ्रूट हर वक्त अवेलेबल होना चाहिए घर में, क्योंकि कुछ भी ना हो तो फ्रूट पड़ा हो तो बंदा खा लेता है। उल्टी सीधी चीज़ें खाने से अच्छा है कि बंदा फ्रूट ही खा ले। तो अगर मेरा व्लॉग आपको पसंद आता है, वीडियो पसंद आती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं। तो ये छोटी सी थी हमारी शॉपिंग। तो यहाँ पे जी व्लॉग करते हैं ख़त्म। अल्लाह हाफिज़।